मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जब एक समय पर राजनीति में आए थे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी किया करते थे, बड़े बड़े हवा महल बनाए, लेकिन सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अरविंद केजरीवाल के वो एथिक्स सब गायब हो गए। वो सब दिखाने के लिए थे और जनता को सुनाने के लिए थे। राजनीति की सबसे ऊंची जो कुर्सी थी उस तक पहुंचने के लिए थे। बिल्कुल, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल के एक और पंजाब के एक और एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये सारी तो कानूनी प्रक्रियाएं हैं। असल में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? एमएलए पर एफआईआर दर्ज हो गई, एमएलए शक के दायरे में है, एमएलए साहब अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। कानूनी मशीनरी उन पर किसी भी वक्त एक्शन ले सकती है, लेकिन केजरीवाल मौन धारण किए हुए हैं। क्यों? बड़े कहा करते थे केजरीवाल, आपने जरूर सुना होगा कि कोई भी अगर गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, राजनीति को साफ कर देंगे। लेकिन राजनीति की अगर सबसे ज्यादा गंदगी कहीं है तो वो आम आदमी पार्टी में है। और आम आदमी पार्टी में गंदगी का इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के एक विधायक सीटिंग एमएलए के खिलाफ हरियाणा के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है और अरविंद केजरीवाल मौन साध लेते हैं। बहुत बड़ा मामला ये विधायक हैं भटिंडा देहात से विधायक अमित रतन कोट फत्ता। ये विधायक साहब अब बहुत भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल है क्या कि आपने 7 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वाई पूरन कुमार आईपीएस सुसाइड कर लेते हैं। यहां पर हम रोक कर आपको एक चीज और बता देते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो सुसाइड का मामला था वहां सबसे पहले वाई पूरन कुमार के कोठी में, जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था, वहां पर पहुंचने वाले यही अमित रतन थे, पंजाब के एमएलए। और हमने तब भी कहा था कि अमित रतन अगर वहां पर पहले से थे, कैसे पहुंच सकते हैं अमित रतन? लेकिन अगर पहुंचे थे तो क्या सबूत सही सलामत होंगे? क्या बहुत सारी चीजों को हटा नहीं दिया गया होगा, मिटा नहीं दिया गया होगा? क्या फॉरेंसिक जो सबूत होते हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई? बिल्कुल की गई होगी। ऐसा बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हो सकती थी चीजें, क्योंकि अमित रतन आखिर सबसे पहले वहां कैसे पहुंचे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमित रतन दरअसल है क्या, हरियाणा के अंदर वाई पूरन कुमार आईपीएस अधिकारी 7 अक्टूबर को सुसाइड कर लेते हैं। और इस सुसाइड के बाद पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर जातिवाद को लेकर एक जाति का जहर घुल जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनेता इसको तरह तरह से अपने अपने तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं और जातिगत जहर को पूरे देश की राजनीति में फैलाने की कोशिश करते हैं। खैर, ये बाद की चीजें थी, परंतु ये सारी चीजें जिस वक्त हुई 7 अक्टूबर को जब ये सुसाइड किया, उससे पहले 6 अक्टूबर को जो आईपीएस पूरन कुमार थे, उनकी पत्नी अवनीत कौर एक बड़ी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और उस दिन 6 तारीख को ही वो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान के दौरे पर। उन्हें ये खबर, ये दुखद खबर अवनीत कौर को जापान में मिली और वहां से वो जब वापस लौटी तो सारा मामला जो जैसा उन्हें पता चला था उनको ये पूरा दिखाई दिया। खैर, लेकिन अभी ये मामला गर्म हो ही रहा था, गरमाया जा ही रहा था कि अचानक हरियाणा पुलिस के एक एएसआई जो साइबर सेल में थे और जो बहुत अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें बड़े चौंकाने वाले तथ्य थे। उसमें 4 लोगों के नाम लिए गए थे बाकायदा। जब उसके एएसआई संदीप लाठर के परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उनमें 4 लोगों को नामजद किया, जिनमें से एक ये अमित रतन
कोट फत्ता भी हैं जो पंजाब के सीटिंग एमएलए हैं, इन पर भी इनका ये नामजद उसमें एफआईआर में नामजद किया गया है इनको, यानी कि इन पर हरियाणा में एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज होने से लेकर अब तक ये आराम से है। और सबसे बड़ी बात, ये तो आराम से रहेंगे क्योंकि अभी हम इनके बाकी भी कैरेक्टर समझाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल कहां है वो ईमानदारी वाली पार्टी, कहां है वो जनता से पूछने वाली पार्टी, कहां वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वाली पार्टी, कहां वो राजनीति में अपराधियों के खिलाफ खड़ी होने वाली पार्टी। देखिए कितना कथनी और करनी में कितना अंतर है। केजरीवाल मौन धारण किए हुए हैं, भगवंत मान कुछ बोल ही नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाई पूरन सिंह जो आईपीएस थे, उनके खिलाफ एएसआई संदीप लाठर ने जो ये सारी चीजें कही, उससे ये पूरा मामला दोनों सुसाइड से जुड़ा हुआ था। पत्नी इनकी अमनीत कौर अमित रतन की बहन है, यानी कि जो आईपीएस पूरन कुमार थे वो अमित रतन कोट फत्ता के जीजा थे। अब ये पूरा एक नेक्सस था। इस नेक्सस ने जो कि एएसआई संदीप लाठर जो आरोप लगाते वो आरोप लगाते हैं कि एएसआई संदीप लाठर की मौत के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया, जिनमें से एक अमित रतन कोटफत्ता हैं जो सीटिंग एमएलए हैं भटिंडा देहात से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन शीशपाल को 7 अक्टूबर से पहले, एक दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था रिश्वत लेने के आरोप में, रिश्वत मांगने के आरोप में। ऐसा संदीप लाठर ने आरोप लगाया कि ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते थे। आईपीएस पूरन कुमार पर भी आरोप थे, ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते थे और पूरे डिपार्टमेंट में जहां जहां पर भी रहते थे जातिगत जहर को बहुत फैलाते थे, माहौल को जातिगत रंग दिया जाता था और दूसरे लोगों को खूब जमकर प्रताड़ित किया जाता था। ये आरोप हम नहीं कह रहे, ये संदीप लाठर ने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में और अपने सुसाइड नोट में छोड़ा है। एएसआई ने कहा कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, ये मामला सीधा नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था। अमित रतन पहले जो ये सारा भ्रष्टाचार का जो जाल था, यानी कि जिसमें एक आईपीएस अधिकारी थे, एक आईएएस अधिकारी थी और एक पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीटिंग एमएलए थे। संदीप ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं जिनके आधार पर, जिनकी जांच पड़ताल के बाद हरियाणा में एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 4 लोगों के नाम थे। उन 4 लोगों में से एक अरविंद केजरीवाल के एमएलए रतन कोटफत्ता, अमित रतन कोटफत्ता थे। अब ये अमित रतन कोटफत्ता का एक और आपको करेक्टर बताते हैं। दरअसल अमित रतन पहले शिरोमणि अकाली दल के अंदर थे। यहां इन्होंने शिरोमणि अकाली दल में रहने के दौरान अपनी ही पार्टी के लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर इन्होंने पैसा कूटना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में जब ये बात खुली तो शिरोमणि अकाली दल यानी कि सुखबीर सिंह बादल ने इन्हें पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। अब अमित रतन कोटफत्ता ने जैसे ही मौका लगा बहुत सारा बड़ा माल देकर, देखिए आरोपी को अगर आप, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, अगर आप पार्टी में बुलाएंगे और टिकट देंगे तो इसका मतलब आपने माल वसूला। तो अरविंद केजरीवाल ने यहां पर मोटा माल लेकर अमित रतन को जनवरी 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया और इन्हें टिकट भी थमा दिया भटिंडा देहात से। लेकिन इसी दौरान भटिंडा देहात की जो सीटिंग सरपंच थी, उन्होंने अमित रतन कोटफत्ता पर बड़े आरोप लगाए और बात अमित रतन कोटफत्ता की गिरफ्तारी तक जा पहुंची। ये जो पंजाब में भटिंडा देहात के विधायक अमित रतन के खिलाफ भटिंडा में एक गांव की, गुद्दा गांव की सरपंच सीमा रानी ने एफआईआर लिखाई थी इनके खिलाफ। यह मामला फरवरी 2023 का है। सरपंच सीमा रानी ने के पति प्रीतपाल ने बताया कि अमित रतन ने पहले हमसे गांव में विकास के लिए सरकार की तरफ से आए फंड की जानकारी मांगी।
और फिर 4 लाख रुपए भिजवाने को कहा। यानी कि अमित रतन ने पहले सरपंच से पूछा कि तुम्हारे विकास के लिए कितना पैसा आया, तो उन्होंने जब बता दिया तो उनसे कहा कि 4 लाख रुपए लेकर आ जाओ। भिजवाने के लिए कहा, हमने वजह पूछी तो कहा कि पैसे भिजवा देना। हमने पूछा कहां भिजवाना है, जवाब मिला पीए आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमने सोच लिया था कि हम विजिलेंस डिपार्टमेंट को विधायक साहब के घूस मांगने की खबर देंगे, हमने किया भी वही। हमारी बातचीत का ये ऑडियो लीक हुआ और वायरल हो गया। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार इनको किया था। सरपंच पति प्रीतपाल आगे बताते हैं, रिश्वत के 4 लाख रुपए लेने के लिए अमित रतन ने अपने पंजाब सर्किट हाउस में बुलाया था हमें। हम पैसा लेकर पहुंचे तो उसके पीए ने गाड़ी में ही हमसे पैसे ले लिए और अपनी गाड़ी में रख दिए। हमने इशारा किया तो विजिलेंस की टीम ने पीए को रंगे हाथों दबोच लिया। विधायक अमित रतन सर्किट हाउस के कमरे में बैठा था उस वक्त जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था। जैसे ही हमने इसने बाहर से धरपकड़ की आवाजें सुनी तो यह भाग निकला। आप सोचिए, अगर यह निर्दोष होता तो वहां से क्यों भागता। हुआ ये कि अचानक सर्किट हाउस की लाइट चली गई और रात का वक्त था, अंधेरा हो गया और वहां पहले से तैनात पुलिस वालों के साथ भाग निकला। ये पुलिस ने इसका साथ इसलिए दिया क्योंकि इसकी पत्नी भी आईपीएस है। हालांकि 3-4 दिन बाद ही अमित रतन की गिरफ्तारी हो गई। आप सोचिए यह अमित रतन कितना बड़ा शातिर था कि इसको गिरफ्तार भी होना पड़ा पंजाब के अंदर, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तब भी चुप रही। जो प्रीतपाल आगे बताते हैं कि पीए के पकड़े जाने के बाद विधायक अमित रतन ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। विधायक ने पुलिस से कहा कि सरपंच जिस रश्मि गर्ग को मेरा पीए बता रहे हैं वो पीए नहीं है, ना ही इसे इस घूस से मेरा कोई कनेक्शन है। मतलब आप सोचिए, जब फंस गया तो उसने उसे पीए मानने से इनकार कर दिया, रेशम सिंह गर्ग को। तो ये सारा मामला अमित रतन का है और अमित रतन मतलब भ्रष्टाचार का सीधा सीधा संबंध है। यही भ्रष्टाचार चलकर हरियाणा तक पहुंचा था और हरियाणा में जिस तरीके से आईपीएस पूरन सिंह के मामले को गरमाने की कोशिश की गई थी, वहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के तार, जैसा कि एएसआई जो मरने से पहले उसने अपना वीडियो और जो लिखित में जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें ये सारी चीजें बताई है, खुलासा किया है। लेकिन ये सारी चीजें बाद की है। 2 बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया था तो वहां पर सबसे पहले यही अमित रतन कोट फत्ता कैसे पहुंच गया, एक बात, और कोठी के अंदर उसको जाने कैसे दिया गया, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस वहां पर उस वक्त तक मौजूद थे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अमित रतन कोट फत्ता के वहां पहुंचने के बाद जब वो सारा मामला चल रहा था, इसे जातिगत रंग दिया जा रहा था, उस वक्त जब एएसआई संदीप लाठर सुसाइड कर लेते हैं तो उन्होंने जो मैसेज छोड़ा था उसमें इसी अमित रतन कोटफत्ता का नाम लिया। क्यों लिया था? और अगर नाम लिया और एफआईआर दर्ज हुई तो अमित रतन कोटफत्ता को गिरफ्तार करना ना करना यह बात की बात है, परंतु अरविंद केजरीवाल कहां छिपे रहे? बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब कोई भी नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर चुप्पी साध रखी गई है, कोई बोल नहीं रहा है। परंतु इसकी जांच होनी चाहिए, जैसा कि एएसआई संदीप लाठर ने अपनी सुसाइड से पहले कहा है और लिखा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।